वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका राइस स्मार्ट की यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में मैं टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये वो क्वेश्चंस होंगे एज इट इज जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? फटाफट से चैट में कमेंट कीजिए, वी कैन स्टार्ट द सेशन। ओके, उसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। वो लोग जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये ऐप की डिटेल है जो मैं आपको दे रहा हूं। इस स्कैनर को स्कैन करेंगे, डेफिनेटली आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए राइस स्मार्ट का जो ऐप है, या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में लिखिए राइस स्मार्ट, डेफिनेटली आपको ऑप्शन मिलेगा। आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, है ना, और अपना सेशन स्टार्ट कीजिए कंप्लीट एसएससी की प्रिपरेशन, जिसमें आपको डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और प्लस जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे। मतलब ये वो वीडियोस होंगे जो आपके फाउंडेशन को अच्छा करेंगे, बेस को बेहतर करेंगे, है ना। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर। आप सभी लोग तैयार हैं? फटाफट से मैसेज करो, आर यू रेडी, कैन वी स्टार्ट द सेशन। फटाफट से रिप्लाई करो, आर यू रेडी, है ना। अच्छा, ये जो आपका सब्सक्रिप्शन है इसको आप ले सकते हो, और मेरा एक कोड है उसको आप यूज कीजिए, AM500। डेफिनेटली आपको यहां पर ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है AM500, आप इसको यूज कीजिए, डेफिनेटली आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन यूज इट, है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। उसके पहले मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखो, शेड्यूल नया आ चुका है ना, क्लियर, जिसमें आपकी एमटीएस, जीडी, रेलवे की प्रिपरेशन हो रही है। सुबह 8 बजे करंट अफेयर, 9 बजे मैथ्स की क्लास, 10 बजे जीके जीएस, है ना, 11 बजे रीजनिंग का सेशन जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोग के साथ, है ना। 12 बजे सीजीएल का शेड्यूल है ये, 12 बजे कंप्यूटर, 3 बजे आपका जीके जीएस, 4 बजे इंग्लिश, 5 बजे साइंस, 6 बजे मैथ्स, है ना, और 7 बजे आपका जीके जीएस प्लस 8 बजे आपका रीजनिंग का सेशन। सो दीज आर द बेस्ट सेशंस, है ना। आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए और आप आगे बढ़ सकते हैं चीजों के साथ। तो मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको शेयर करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ एक टर्म मिसिंग है, फटाफट से बताइए वो टर्म क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। मेरे पास यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, जीए लिखा है, फिर एमयू लिखा है, फिर एसओ लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, और यहां पर ईसी लिखा है। अच्छा, समय समाप्त हुआ। क्या आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है? अगर याद हो तो जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, इसका प्लेस वैल्यू 7 होता है और इसका प्लेस वैल्यू 13 और इसका प्लेस वैल्यू 19। ध्यान से सोचो, 7 और 6 13, 13 और 6 19, तो 19 प्लस 6 करूंगा तो डेफिनेटली वाई 25 मतलब वाई आ जाएगा, और वाई प्लस 6 करूंगा तो ई आ जाएगा, है ना। अगर आगे मैं सोचूं इसकी प्लेस वैल्यू 15 है ना, सॉरी 21 है, यू की जो प्लेस वैल्यू है वो 21 है और इसकी 15 है ना। अगर मैं 21 में 6 घटाऊं तो 15 आता है, अगर 15 में 6 घटा दूं तो 9 मतलब आई आ जाएगा, और अगर 9 में 6 घटा दूं तो 3 आ जाएगा। 100% ये लॉजिक है ना। इसको आप 27 बोल सकते हैं और एक भी बोल सकते हैं। 27 माइनस 6 करूंगा तो 21 आएगा। तो यहां +6 चल रहा है और यहां पर -6 चल रहा है। सो 100% वाई आई हमारा मिसिंग है। वाई आई इज माई राइट आंसर। यस, मैं सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। यस, सी इज माई करेक्ट आंसर। वाई आई इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? यहां फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से +6 का नाता है, रिश्ता है, और सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म से -6 का रिलेशन है। क्लियर है? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से यहां पर आपको यहां पर ग्रे और ऑफ का कोड बताना है, ऑलरेडी दिया हुआ है। इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन टाइप की कोडिंग कहते हैं। सो फटाफट से आंसर बनाइए।
ओके, समय समाप्त हुआ। ध्यान से देखो, यहां मुझे ग्रे एंड ऑफ का कोड जानना है, ठीक है। तो यहां पे आपको सारे वर्ड के मतलब लिखे हुए हैं, आप उनको ध्यान से नोटिस कीजिए, है ना। अब जैसे मैं ग्रे की बात करता हूं तो ग्रे मेरा यहां पे लिखा है ना। और जो ये ग्रे है ये मेरा वैसे कहां लिखा हुआ है, ध्यान से नोटिस करो। तो जो ग्रे है ना वो मेरा यहां लिखा हुआ है ना। बोलो, ग्रे जो है वो मेरा यहां लिखा हुआ है ना। क्या कहीं और ग्रे लिखा है? ध्यान से नोटिस करो, यहां भी ग्रे लिखा है ना। तो अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से नोटिस करें, पिंच ऑफ साल्ट ग्रे, ग्रे कलर इज ब्लैक, सिर्फ ग्रे कॉमन है, तो एक ही कोड दोनों में जगह कॉमन होगा, दैट इज हैश। तो ये कंफर्म हो गया कि जो ग्रे का कोड होगा वो हैश होगा। तो हैश हमारा कोड जाना चाहिए ग्रे के लिए। इसमें है, इसमें है ना, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। या तो ए होगा या फिर बी होगा। क्लियर? अच्छा, ग्रे के साथ और क्या चाहिए? ऑफ का कोड चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, ऑफ मेरा कहां लिखा है? ये लिखा है ना। अच्छा, ऑफ कहीं और भी लिखा है क्या? ध्यान से नोटिस करो, सर ऑफ इसमें भी लिखा है, ये लिखा है। तो पहले और तीसरे में जो ऑफ कॉमन है उसके लिए क्या वर्ड दोनों जगह कॉमन लिखा है? ए बी लिखा है, देखो जरा, है ना। ए बी के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो ऑफ का जो कोड होगा वो डेफिनेटली ए बी होगा, और हैश का जो ग्रे का जो कोड होगा वो डेफिनेटली हैश होगा। सो हैश ए बी हो सकता है या ए बी हैश हो सकता है। ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सो यस, ए इज माय करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में कॉमन ढूंढकर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस का कोड आसानी से निकाल सकते हैं। सो क्या आप लोग कर सकते हैं? समझ में आया? फटाफट बताओ। यहां पर ग्रे का कोड बताना था, तो ग्रे मेरा पहले में और दूसरे में है, तो कॉमन वहां पे हैश था, तो ग्रे का कोड हैश हो जाएगा। ऑफ की बात करें तो तीसरे में है और पहले में है, तो दोनों जगह ए बी कॉमन है पहले तीसरे में, तो ऑफ का मतलब ए बी है और ग्रे का मतलब हैश है। तो ए बी हैश भी बोल सकते हैं और हैश ए बी भी बोल सकते हैं। यहां कोई सीक्वेंस नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि पहले कोड, पहले वर्ड के लिए पहला ही कोड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अच्छा, इसमें पूछ रहा है अगर मैंने दो साइन, है ना, इन दोनों को आपस में बदल दिया, अगर मैंने दो साइन, है ना, इन दोनों को आपस में बदल दिया, है ना, इनटू की प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस, और 9 और 12 को बदल दिया, तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है? मतलब जो करेक्ट होगी, है ना। तो अब आपसे पूछ रहा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपको वो ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। अगर करेक्ट है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। क्लियर है? अब जैसे इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं जरा मैं, तो यहां मुझे इनटू, है ना, सॉरी, प्लस और डिवाइड को चेंज करना था। तो जहां हमारा प्लस लिखा है वहां डिवाइड आ जाएगा, जहां डिवाइड लिखा है वहां प्लस आ जाएगा। और 9 और 12 को भी चेंज करना था, तो 12 की जगह 9 आ जाएगा और 9 की जगह 12 चला जाएगा। तो यहां पर 9 आ जाएगा, है ना, इंटू तो वही रहेगा, इंटू 2, है ना, माइनस 72, है ना, और यहां प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा, है ना, और 9 की जगह 12 आ जाएगा, और ये डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा, और 57 बराबर 69 होना चाहिए, है ना। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब बताओ, बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे ना, तो 72 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा, प्लस 57 लिखा है, ये बोलो 57 लिखा है, और ये 9 2 जा कितना होता है? 18। सो 18 में हमें 6 घटाना है और 57 ऐड करना। 18 में 6 जाएगा तो 12 बचेगा, और 12 में अगर 57 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 69 आएगा। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो बैलेंस है, और मतलब करेक्ट है। और मुझसे पूछा था करेक्ट क्या नहीं है, तो ये वाली बात तो करेक्ट है, इसका मतलब करेक्ट नहीं है, उसमें काउंट नहीं होगा, है ना। करेक्ट नहीं है, उसमें काउंट नहीं होगा। अच्छा, दूसरी वाली इक्वेशन, तो इसमें किसको चेंज करना था? प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस, 9 की जगह 12 और 12 की जगह 9, है ना, बदल देंगे। तो 169, है ना, प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा, वो 13 लिखा है ना। उसके बाद इंटू तो वही रहेगा, और वहां पे जो 12 लिखा था उसकी जगह 9 आ जाएगा, है ना, और डिवाइड की जगह
प्लस आ जाएगा, है ना, और ये 3 लिखा है ना, और ये -9 लिखा है, यही लिखा है डियर। अब बताओ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 108। अब बताओ पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से डिवाइड करेंगे, सो 169 को 13 से डिवाइड कितना आएगा, 13 आएगा। 13 इंटू 9, है ना, प्लस 3 माइनस 9, यही है ना डियर, बोलो, है ना। सॉरी 9 की जगह 12 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 9 की जगह 12 आएगा, बोलिए 9 की जगह 12 आएगा और 12 की जगह 9 आएगा, यही है रिलेशन। अब बताओ 13 इंटू 9 करेंगे, जल्दी बताइए, 13 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, 117, है ना, प्लस 3 लिखा है और माइनस 12 लिखा है। 117 प्लस 3 करेंगे तो 120 आएगा, 120 में अगर 12 माइनस करेंगे तो 108 आएगा। सो यस, यहां पर भी इक्वेशन बैलेंस है, मतलब करेक्ट है। और आपसे पूछा था करेक्ट क्या नहीं है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका मतलब ये जाएंगे नाइदर नॉर में। अगर पूछा होता कौन सा करेक्ट है तो आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। अगर पूछा है नॉट करेक्ट तो यहां पर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो हम लोग मार्क करेंगे नाइदर नॉर। मतलब यहां कहना चाह रहा हूं क्या करेक्ट नहीं है, मतलब दोनों के दोनों करेक्ट हैं, मतलब हम लोग को मार्क करना पड़ेगा नाइदर नॉर। दोनों के दोनों करेक्ट नहीं है, उसमें काउंट नहीं होंगे। क्लियर हुए, क्योंकि दोनों ही दोनों करेक्ट हैं, है ना। क्लियर हुआ, समझ में आया, चलो गुड। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए। यहां पे हम लोग कितने लोग की बात कर रहे हैं डियर, यहां पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 लोग की बात कर रहे हैं, और ये 6 के 6 मेरे कहां बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन में, और सबका फेस किधर है, नॉर्थ, है ना। अच्छा, मुझे ये समझ में आया कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, है ना, और ये 6 आदमी बैठे हैं। अब आगे पहली इंफॉर्मेशन, सलोनी और योगेश कहां बैठे हैं, सेंटर में। अच्छा, मैंने कहा आपको मेरी जो सलोनी और योगेश है वो सेंटर में बैठे हैं, मतलब एक जगह सलोनी बैठी होगी यहां पर, है ना, और दूसरी जगह योगेश बैठा होगा। सो सलोनी और योगेश में से कोई एक यहां आएगा, है ना, और वही सलोनी और योगेश में से कोई एक यहां आएगा। सलोनी और योगेश में से कोई एक यहां आएगा और कोई एक यहां आएगा। अच्छा, आगे लिखा है अजय और प्रीति एंड में बैठे हैं, मतलब एक कोने में अजय बैठेगा और दूसरे कोने में प्रीति। तो अजय यहां तो प्रीति यहां, प्रीति यहां तो अजय यहां। आगे लिखा है राकेश जो है ना वो इमीडिएट लेफ्ट है अजय का। अब ये सभी लोग नॉर्थ देख रहे थे, अगर ये सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं डियर, तो एक चीज क्लियर है कि इधर सबका लेफ्ट होगा और इधर सबका राइट होगा, है ना। अच्छा, और इंफॉर्मेशन थी कि राकेश इमीडिएट लेफ्ट है अजय का, तो अगर यहां अजय रख दिया मैंने तो अजय का लेफ्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसका मतलब कभी यहां पे अजय नहीं आएगा। इसका मतलब कंफर्म है कि अजय हमारे यहां आएंगे, और अजय के लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, राकेश। तो यहां पे कौन आएंगे, राकेश। अगर यहां अजय है तो पक्की बात है यहां पे कौन आएगा, प्रीति आएगी, क्योंकि प्रीति और अजय पक्का किनारे में बैठे थे, तो एक ही नाम बचा है और उसका नाम है महक, तो यहां पे पक्का महक आएगी। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन आदमी इमीडिएट राइट है, प्रीति का। तो बताइए, ये प्रीति बैठी है और प्रीति के इमीडिएट राइट में, प्रीति के इमीडिएट राइट में, बोलिए प्रीति के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, महक। 100% महक आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यस, हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू ऑल, क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? चले गुड, ओके, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया डियर। ये एनालॉजी है, यहां पर ये दो टर्म्स का रिलेशन है, इन दो टर्म्स का रिलेशन है, तो इन दो टर्म्स का रिलेशन वही होगा, और आपको यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का रिलेशन है, थर्ड और फोर्थ टर्म का रिलेशन है, तो फिफ्थ का सिक्स टर्म से रिलेशन होगा। छठा टर्म क्या हो सकता है वो बताइए।
बताओ, कार इज वन ऑफ द टाइप ऑफ व्हीकल, है ना, पिज्जा इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फूड, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट वाले का टाइप है, मतलब व्हीकल के टाइप में कार आता है, फूड के टाइप में पिज्जा आता है। सो क्रॉकरी की हम लोग बात करते हैं तो उसके टाइप में हमारा प्लेट, है ना, आएगा। 100% बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया भाई? आप जब क्रॉकरी की कोई दुकान में जाते हो तो क्या लेते हो? प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, यही लेते हो ना डियर, है ना। फूड खाने जाते हो तो क्या खाते हो? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, यही खाते हो, है ना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, है ना। व्हीकल की बात करें तो कार, मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिल, है ना, इसी की बात हो रही है, ट्रेन, है ना। चलो गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। समय स्टार्ट कर दिया डियर मैंने। किसी सर्टेन कोडिंग में वाटर को उसने कोड किया है WATER को उसने कोड किया है XBUFSVZSDQ, है ना। तो अब आप मुझे रोज वर्ड का कोड बताइए, रोजेज वर्ड का कोड बताइए। समय समाप्त हुआ। अच्छा, रिलेशन देखो डियर, आपको समझ में आ जाएगा। रिलेशन देखो डियर, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। W+1 क्या होता है? X, A+1 B, U+1 T, E+1 F, R+1 S, है ना। और आगे फिर से देखो, और आगे फिर से देखो, बताओ W-1 क्या हो जाएगा? XV, है ना, A-1 Z, T-1 S, E-1 D और R-1 Q। मतलब पहले 5 लेटर को +1 में लिख दिया, पहले 5 लेटर को +1 में लिख दिया और आखिरी के 5 लेटर को -1 में लिख दिया। तो यही काम इनके साथ भी करेंगे। ये 5 लेटर हैं तो इस तरह +1 के साथ आएगा, है ना। बोलो, सो R+1 S, O+1 P, S+1 T, E+1 F और S+1 T और ये -1 आएगा R-1 Q, है ना, ये -1 के साथ आएगा, है ना। R-1 Q, O-1 N, S-1 R, E-1 D और S-1 R। सो दिस इज योर आंसर SPTF, है ना, SPTF TQNRDR। यस, D इज माई करेक्ट आंसर। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। पहले 5 लेटर +1 में लिखे और आखिरी 5 लेटर -1 में लिखे। क्या लॉजिक समझ में आया डियर? फटाफट बताओ। पहले 5 लेटर +1 में लिखा, इन 5 को +1 कर दिया और इन 5 को -1 कर दिया, जो ऊपर लिखे हैं रोज में वर्ड, है ना। क्लियर है? गुड, चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। एक सर्टेन टाइप की कोडिंग है, उसमें टिन को कोड किया है मैंने, TIN को कोड किया है 27, है ना। गो को कोड किया है मैंने 8, है ना। सो अब मैं आपको किसका कोड पूछ रहा हूं? PALE का कोड क्या होगा? बताओ जल्दी से। समय समाप्त हुआ। देखो, अगर मैं टिन की बात करता हूं तो टिन में मेरे पास 3 लेटर हैं, 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आएगा, है ना। गो में 2 लेटर हैं, 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा कनेक्शन। तो इसमें 4 लेटर हैं, तो 4 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 100% 64 आएगा। यस, 64 इज माई राइट आंसर। यस, मैं सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। क्लियर है? नंबर ऑफ लेटर्स का क्यूब कर दिया। बड़ा प्यारा लॉजिक था। क्लियर है डियर? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से यहां पर एक टर्म मिसिंग है, सीरीज चल रही है, वो टर्म क्या हो सकता है वो आप मुझे बताएं, है ना। जैसे यहां पे 13 लिखा है, 13 के बाद 39 लिखा है, 39 के बाद 156 लिखा है, 156 के बाद 780 लिखा है। तो अगला क्या होगा? बताओ जल्दी से। बताओ, 13 को, है ना, ध्यान से सोचो, अगर मैं 13 को, है ना, 3 गुना करूं तो 39 आएगा अगला टर्म।
और 39 को अगर मैं 4 गुना करूं तो 9 चौको 36, 3 कैरी, 3 चौको 12 और 3 15, 156 आएगा। 156 को 5 से इंटू करूंगा, 5 छक्का 30, 3 कैरी, 5 पंचे 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 एक कम 5 और 2 7, 780 आएगा। तो अब 780 में किसका इंटू करोगे? 6 का इंटू करोगे तो ये 0 आएगा पहले। 8 छक्के 48, 4 कैरी है ना, और ये 42 है ना, और 4 46, तो 4680 होना चाहिए। 6 मतलब 0 पहले आ जाएगा। 8 6 48, 4 कैरी, 7 6 42 प्लस 4 4680। यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ में आया? तो ये सीरीज चल रही है, 3 का गुणा किया है ना, इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 4 का गुणा किया है ना, इसमें 5 का गुणा किया, तो अब किसका गुणा करेंगे? 6 का गुणा करेंगे, खत्म होगी बात। क्लियर है डियर? फटाफट बताओ, क्लियर है? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से बताओ, एक और कोडिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन टाइप की कोडिंग है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो डियर। समय स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा बताओ, मुझे यहां पर किसका कोड जानना है? एंड का कोड जानना है। अच्छा बताओ, मेरा एंड कहां लिखा है? ध्यान से नोटिस करूं तो एंड सिर्फ यहां लिखा है। सो अगर मुझे एंड का कोड क्लियर करना है तो अगर बाकी क्लियर हो जाए तो एंड क्लियर हो जाएगा, है ना। सो अगर आप ध्यान से नोटिस करें, एंड के साथ में और क्या क्या लिखे हुए हैं? एंड के साथ में आयरन लिखा है, तो एक आयरन यहां पर है, कहीं और आयरन लिखा है क्या? ध्यान से नोटिस करो, एक आयरन यहां पर है। तो इन दोनों में आयरन कॉमन है, तो कुछ नंबर भी कॉमन होगा, तो दोनों में सिर्फ 6 कॉमन है। सो आयरन का मतलब डेफिनेटली 6 होगा। अब आयरन क्लियर हो गया। सो अब हम बात करते हैं कॉपर की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉपर की। सो कॉपर जो है वो यहां लिखा है, ये देखो जरा, कॉपर लिखा है डियर, और कहीं कॉपर लिखा है डियर, ये लिखा है। अब बताओ, इन दोनों जगह कॉपर कॉमन है तो क्या नंबर कॉमन है? ध्यान से देखो, पहले और तीसरे में हमारा 5 कॉमन है। सो इसका मतलब कंफर्म हो गया, कॉपर का मतलब 5 हो जाएगा और आयरन का मतलब 3 6 हो जाएगा। तो एंड का मतलब क्या हो जाएगा? जो बच गया। सो 100% एंड का मतलब 3 होगा। यस, बी इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन वर्ड, है ना। तो मुझे यहां पे एंड वर्ड का मतलब निकालना था, लेकिन मेरा एंड कहीं 2 या 3 जगह नहीं लिखा है। तो एंड के साथ लिखे हुए लोगों के बारे में अगर क्लियर हो जाऊंगा तो एंड का ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो एंड के साथ यहां आयरन लिखा था, आयरन तीसरे में है और दूसरे में है, तो तीसरे और दूसरे में से 6 कॉमन है। सो आयरन का मतलब 6 हो जाएगा। कॉपर तीसरे में है और पहले में है, तो दोनों जगह पे सिर्फ हमारा 5 कॉमन था, तो कॉपर का मतलब 5, आयरन का मतलब 6, तो बचा एंड, उसका मतलब डेफिनेटली 3 होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट। देखो, मिरर इमेज में पहला वाला आखिरी में जाता है, तो एन लास्ट में है तो डेफिनेटली स्टार्ट में आएगा। सो एन की बात करेंगे तो 100% वो ऐसा दिखाई देगा। ऐसा इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। उसके बाद हमारा ई बनेगा और ई कुछ इस तरह से बनना चाहिए। वो इसमें दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बट इसमें नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा यू बनेगा और यू का जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, 100% इस तरह से बनेगा। ऐसा इसमें तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। क्लियर? अच्छा, ऐसा इसमें वैसे तो गलती हो चुका है ना। और मैं यू की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। सॉरी, यू ऐसे लिखा था, सॉरी माय मिस्टेक।
u मेरा सेम ऐसे लिखा हुआ था, सॉरी, तो u की हम लोग बात करेंगे तो 100% जो u होगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, है ना। और अगर ऐसा बन रहा है तो ऐसा मेरा तीसरे में भी दिख रहा है ना, ऐसा मुझे तीसरे में भी दिख रहा है ना, पहले में भी दिख रहा है, तीसरे में भी दिख रहा है, दूसरे में भी दिख रहा है, और चौथे में, है ना। ध्यान से देखो जरा, है ना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो 100% सेम बन रहे हैं और ये मुझे चलेंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद टी की बात करते हैं तो टी में तो डायग्राम चेंज होगा नहीं, है ना, होना भी नहीं चाहिए। फिर हम लोग एम की बात करते हैं, सो एम हमारा ऐसा है तो 100% एम की बात करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें है चलेगा ये, है ना, इसमें भी है चलेगा, इसमें भी है चलेगा। उसके बाद हम 3 को देखेंगे, सो 3 जो है वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा 100%, है ना। इसमें नहीं बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो अब बचा सिर्फ पहला और दूसरा, ठीक है। 3 के बाद हमको O दिखाई देगा, O तो ऐसे दिखेगा, उसके बाद हमें D दिखाई देगा इस तरीके से। इसमें D सेम बन गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सो यस, B इज माय करेक्ट आंसर। B बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया भाई? देखो, हमारा जो ये पहला है वो D की वजह से गलत हो गया, जो तीसरा है वो हमारा, है ना, किसकी वजह से गलत हो गया बताओ जल्दी से। जो ये जो हमारा तीसरा है वो E की वजह से गलत हो गया, है ना। और जो चौथा है ना, वो हमारा किसकी वजह से गलत हो गया बताओ जल्दी से। वो किसकी वजह से गलत हो गया हमारा, है ना, फटाफट बताइए, वो किसकी वजह से गलत हो गया भाई? देखो, ये हमारा E की वजह से गलत हो गया, है ना, बोलो। ये जो है वो हमारा E की वजह से गलत हो गया, ये हमारा D की वजह से गलत हो गया, है ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये किस वजह से गलत हुआ, इसके गलत होने की वजह 3 है ना। तो तीनों में गलती समझ में आ गई, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है, सब सही है, ये परफेक्ट मिरर इमेज है। सो यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर हुआ डियर? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से बताइए इस पेपर फोल्डिंग, है ना, और कटिंग का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से बताइए। देखो, ये हमारा पहला फोल्ड है और ये हमारा दूसरा फोल्ड है, तो जो ओपन होगा वो पहले दूसरा फोल्ड ओपन होगा, तो यहां पे हमें ये कट मिलेगा और ये ट्रायंगल इस तरह से दिखाई देगा। फिर हम लोग पहला फोल्ड ओपन करेंगे तो ट्रायंगल हमारे ऐसे बन जाएंगे, है ना, और ये 2 कट यहां पे होंगे 100%। ऐसा ही शेप मुझे कहां दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा, ये गलत हो जाएगा, है ना। क्लियर? अच्छा, इसमें सेम दिख रहे हैं डियर, जैसे नीचे बने, ये भी गलत हो जाएंगे डियर, घूम तो जाएंगे डियर, है ना। इसमें गलती हमारे यहां पे हो रही है, ये भी गलत है। सो यस, डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है? मिरर इमेज में क्या होता है, जो पहला फोल्ड होता है वो लास्ट में ओपन होता है, और जो आखिरी में फोल्ड होता है वो पहले ओपन होता है। और जब आप ओपन करने जाते हो, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो या राइट टू लेफ्ट जाते हो, तो आप उसकी मिरर इमेज देखते हो, है ना। और जब आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हो तो आप फिर उसका वाटर इमेज देखते हो। हर इमेज का वाटर इमेज और मिरर इमेज तो क्लियर है डियर, है ना। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए यहां पे क्या होना चाहिए, कौन से 2 मतलब चीजों को बदलेंगे तो इक्वेशन डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगी। बताइए जल्दी से, किन 2 साइन को बदले हम लोग, इक्वेशन मुझे बैलेंस करनी है। ध्यान से देखो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है डिवाइड, और डिवाइड के बाद यहां पर इक्वल परफेक्ट इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो डिवाइड हो रहा होगा ना, परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 4 तो कभी 7 से डिवाइड होता नहीं है, तो 7 किसको डिवाइड कर सकता है, ऊपर दिए हुए नंबर को, सिर्फ 21 को डिवाइड कर सकता है। सो अगर मैं 21 और 4 को बदल के देखूं तो क्या इक्वेशन बैलेंस होती है, तो 21 की जगह 4 आ जाएगा, है ना, बाकी सेम रहेंगे, है ना, और हमारा 4 की जगह 21 आ जाएगा।
यही इक्वेशन बनेगी, है ना। अब बोर्ड मास रूल के सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो ये 4 इंटू 3, है ना, -10 और ये +3 हो जाएगा। अब बताओ 4 तिहाई कितना होता है? 12। 12 में अगर 10 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 5 बचेगा। सो 100% इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, 21 और 4 को बदलूंगा, सो 100% इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो यस, ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? बताओ, बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे वही नंबर आ सकता है जिसको 7 कंप्लीटली डिवाइड कर सके, क्योंकि यहाँ पे प्योर इंटीजर की जरूरत है मुझे। तो 21 इकलौता ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 की जगह 21 रखना पड़ेगा और 21 की जगह 4 रखना पड़ेगा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाएगा। तो इन्हीं दो नंबर्स को बदलने से इक्वेशन बैलेंस हो रही है। समझ में आया? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताओ यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। अच्छा, लेटर्स को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इसका 2 है, इसका 8 है, इसका 13 है, इसका 17 है और इसका 20 है। ध्यान से नोटिस करो, है ना, ध्यान से नोटिस करो। 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 + 4 17, 17 + 3 20। सो अब 20 + 2 होना चाहिए। सो अगर टी में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 100% वी आएगा। यस, वी इज माई करेक्ट आंसर। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले 6 जोड़ा, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 जोड़ना चाहिए। सो टी + 2 करेंगे तो वी आएगा। क्लियर हुआ? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। बताओ, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो 32 और 85 में क्या रिलेशन है? अगर 85 में 32 माइनस करूंगा तो 100% 53 आएगा। ये आपका इन दोनों का अंतर है। तो अगर मैं 42 को 75 से माइनस करता हूं तो 75 - 42 करने पर डियर 33 आएगा। 77 - 38 करने पर 17 - 8 करने पर 9 आएगा। ये 6 हो जाएगा, 39 आएगा, है ना। अगर 91 में 28 माइनस करेंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, ये 8 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। लेकिन 77 में अगर 24 माइनस करूंगा तो 100% 53 आएगा। सो यस, जो इसमें रिलेशन है वो डी में रिलेशन है। यस, डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है? पहले दोनों नंबर्स का अंतर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अंतर 53 है, और ऐसा सिर्फ डी ऑप्शन में हो रहा है। सो डी उसको बिलोंग करता है एक लॉजिक के हिसाब से। सो यस, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? समझ में आया सभी को? चलिए गुड, ओके आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। फटाफट से आंसर दो डियर, है ना। जैसे यहां पर ए बी सी को, है ना, ABC2 को मैंने लिखा है HIJ9, ठीक है। सो अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं OPQ16 का। ये फर्स्ट टर्म का रिलेशन सेकंड टर्म से है, थर्ड टर्म का रिलेशन फोर्थ टर्म से है, तो फिफ्थ टर्म का रिलेशन सिक्स टर्म से होगा, और यहां पे आपको छठा टर्म फाइंड करना है। ओके, सो फटाफट से बताओ। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। बताओ इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 1 2 3, है ना। इसका 8, इसका 9 और इसका 10, है ना। 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 7 में 7, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 और 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9। क्लियर है? तो वही लॉजिक यहां पे भी लग रहा है, तो वही लॉजिक यहां पे भी लगेगा। अब बताओ, ओ में अगर मैं 7 जोड़ता हूं, 15 और 7 करूंगा,
बताइए जल्दी से, 15 और 7 करूंगा तो कितना आएगा, फटाफट बताइए। 15 और 7 करने पर डियर हमारा 22 आएगा, मतलब V आएगा, है ना। 16 और 7 करने पर 23 मतलब W आएगा, है ना। 17 और 7 करने पर 24 मतलब X आएगा, और 23 प्लस 7 करूंगा, 13 प्लस 16 प्लस 7 करूंगा तो 23 आएगा। सो VWX, है ना, VWX 23 इज योर राइट आंसर। यस, मैं बी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। लॉजिक समझ में आया? फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म का फोर्थ टर्म से क्या रिलेशन है? लेटर में भी 7 बढ़ रहे हैं और नंबर में भी 7 बढ़ रहे हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आया? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कंटिन्यू आप ऐसे ही वॉच करते रहिए, और ये नया शेड्यूल है, इसके हिसाब से आप लोग फॉलो कीजिए अपनी क्लासेस, है ना। सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर है क्लास है, आप लेक्चर लेंगे यहाँ पर। बहुत प्यारा पढ़ा रहे हैं डियर, सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, पूरा करंट अपडेट कर रहे हैं डियर, है ना। आपके पास बचे ही 3 महीने हैं डियर, सो बिल्कुल मिस मत कीजिए, है ना। 9 बजे आपका मैथ्स का सेशन है, श्याम सर बहुत अच्छा मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, अपना पूरा अनुभव दे रहे हैं यहाँ पर। 10 बजे आपका जीके जीएस है, सोना मैम हिमांशु सर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं जीएस पॉलिटी को लेकर, है ना, हिस्ट्री को लेकर, है ना। और 11 बजे आपका, है ना, रीजनिंग का सेशन है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए डियर, कोई भी कीमत पे आप मिस मत कीजिए इनको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ना, मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर 11 बजे। इसके अलावा डियर 12 बजे कंप्यूटर क्लास, 3 बजे आपका जीके जीएस का क्लास, 4 बजे आपका इंग्लिश, 5 बजे आपका साइंस, 6 बजे आपका मैथ्स का सेशन है, सुमित सर एंड हंसराज सर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, 7 बजे आपका जीके जीएस का क्लास है, और 8 बजे आपका रीजनिंग का क्लास है श्याम सर का। सो बिल्कुल मिस मत करो डियर, आज ही ज्वाइन करो, कंटिन्यू स्टार्ट करो, है ना। क्लियर है? और ये मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल है, संडे में आपका स्पेशल सेशंस होंगे, टॉपिक अलग अलग भी हो सकता है डियर, है ना। और ये कंप्लीट एसएससी का बैच है, ये ऐप में क्लासेस होने वाली हैं, तुरंत ज्वाइन कीजिए डियर, है ना। इससे आप एसएससी को लेकर सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे डियर, आपको एक ही बैच में सब कुछ मिल जाएगा डियर, है ना। और इस बैच को लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कीजिए AM500, डेफिनेटली आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जनरली टॉपिक वाइज वीडियोस, मतलब ये फाउंडेशन टाइप का आपका टॉपिक का वीडियोस होंगे जो कि आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जो आप कोई रेगुलर क्लास लाइव क्लास अटेंड करोगे तो आपका डाउट नहीं बचेगा डियर, है ना। तो सेशन कैसा लगा डियर, समझ में आई सारी बातें, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप कंटिन्यू, है ना। हम लोग फिर कल मिलते हैं, है ना। थैंक यू डियर, थैंक यू।